नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अजय मांझू। हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने पढ़ा था ओलंपिक के विभिन्न विभाजन। आज उसके आगे हम पढ़ेंगे और कौन कौन से ओलंपिक के विभाजन बच चुके हैं वो भी आज हम इस क्लास में देखेंगे। इसमें आज हम आगे देखेंगे पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक इसकी शुरुआत कब हुई? इस पेरिस ओलंपिक की शुरुआत है वो हुई थी 1924 में। 1924 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब हम देखते हैं इस ओलंपिक में जो जो खेल हुए थे, खेल है उसकी जो दूरी थी वो कितनी थी, जो इसमें खेल हुए थे, जो जिन खेल की वो दूरी थी वो कितनी थी, ये कब कौन से चैनल पर दिखाया गया था वो भी हम देखते हैं। तो हम देखते हैं पहली बार इसे आकाशवाणी पर दिखाया गया था। इसे पहली बार आकाशवाणी पर दिखाया गया और खेलों का आकाशवाणी पर इसका प्रारंभ किया गया। और खेलों का प्रारंभ किया गया था। पेरिस ओलंपिक की शुरुआत 1924 में हुई थी। इसे सबसे पहले आकाशवाणी पर दिखाया गया था और इस आकाशवाणी पर खेलों का प्रारंभ हुआ था। आकाशवाणी एक रेडियो में जो चैनल चलता था उसका नाम है आकाशवाणी। मैराथन की जिसमें मैराथन हुई थी उस मैराथन की जो दूरी थी वो थी 42.195 किलोमीटर। वो भी हम देखते हैं। मैराथन की दूरी 42.195 किलोमीटर थी। मैराथन एक दौड़ होती है जो लंबी दौड़ होती है, जैसे 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, उसे हम मैराथन बोलते हैं। और उस इस ओलंपिक में जो मैराथन हुई थी उसकी जो दूरी थी वो है 42.195 किलोमीटर थी। और इस ओलंपिक में भारत ने एथलेटिक्स में भाग लिया था। प्रथम बार भारत ने इस एथलेटिक्स में भाग लिया था। प्रथम बार भारत ने एथलेटिक्स में भाग लिया था।
अब हम देखते हैं ओलंपिक में मोटो को शामिल किया गया था। ओलंपिक में मोटो को शामिल किया गया था। इस ओलंपिक में मोटो को शामिल किया गया था। कोई पूछे तो मोटो को ओलंपिक में कौन से ओलंपिक में शामिल किया गया था? वो है पेरिस ओलंपिक 1924 में इसकी शुरुआत हुई थी। और अब हम देखते हैं जो स्विमिंग थी उसकी तैराकी कितनी थी? वो थी 50 मीटर। जो 50 मीटर का पुल बनाया गया था स्विमिंग की तैराकी के लिए। पचास मीटर स्विमिंग तैराकी के लिए पुल बनाया गया था। जो स्विमिंग के लिए तैराकी के लिए जो पुल बनाया गया था उसकी लंबाई थी 50 मीटर। अब अगर देखें मेडल्स पर पहली बार 5 रिंग बनाई गई थी। मेडल्स पर 5 रिंग बनाई गई थी। मेडल्स पर जो रिंग बनाई गई थी उनकी कितनी संख्या कितनी थी? वो कितनी रिंग थी? वो 5 रिंग थी। और अब देखते हैं पहली बार जो आईओसी में खेलों में भाग लिया था तो उस समय आयरलैंड को एक स्वतंत्र देश की का दर्जा दिया गया था। इस ओलंपिक में पहली बार आईओसी ने खेलों में भाग लेने वाले देश आयरलैंड को एक स्वतंत्र देश का दर्जा दिया गया था। आईओसी ने खेल में भाग लेने वाले देश को स्वतंत्र देश का दर्जा दिया गया था। वो कौन सा देश था? आयरलैंड। पहली बार आयरलैंड को स्वतंत्र देश का दर्जा दिया गया। 1924 में विक्टर तथा स्मार अलग अलग होने लगे। 1924 में विक्टर तथा समर अलग अलग होने लगे थे। विक्टर तथा समर अलग अलग होने लगे थे। वो कब होने लगे थे? 1924 में। तुम्हारा ये एक और ओलंपिक विभाजन है पेरिस ओलंपिक, वो भी हमारा पूरा होता है। तो आज हम एक स्टर्डम ओलंपिक भी इसके आगे आज पढ़ेंगे, वो भी हम देखते हैं।
इसके आगे हमारा कौन सा ओलंपिक बच गया? एम्स्टर्डम ओलंपिक। हमारा अगला जो ओलंपिक है वो कौन सा है? एम्स्टर्डम ओलंपिक। एम्स्टर्डम ओलंपिक कौन सा है? एम्स्टर्डम ओलंपिक। इसकी शुरुआत हुई 1928 में। 1928 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहली बार मानक 400 मीटर ट्रैक पर दौड़ का आयोजन हुआ। पहली बार मानक 400 मीटर ट्रैक पर दौड़ का आयोजन हुआ था। पहली बार जो मानक दौड़ का आयोजन हुआ था वो 400 मीटर ट्रैक पर हुआ था। कौन से ओलंपिक में हुआ था? एम्स्टर्डम ओलंपिक। पूर्व टीम के बाद हेनरी इसके बाद हमें पूर्व टीम के बाद जो हेनरी डी बिलेट थे, ये अध्यक्षता में हुआ। पूर्व टीम थे पहले, इसके बाद ये ओलंपिक हेनरी डी बिलेट के अध्यक्षता में हुआ। महिला को इस ओलंपिक में महिलाओं को भी शामिल किया था। वो प्रथम बार इस ओलंपिक में महिलाओं को शामिल किया गया। इस एथलेटिक्स में महिलाओं को शामिल किया गया था। महिलाओं को इस एथलेटिक्स में शामिल किया गया था। अब अगर मसाल इसके बाद मसाल प्रजनन ओलंपिक ज्वाला टॉर्च का प्रारंभ यह 16 दिन तक चलता रहा। मसाल का प्रजनन ओलंपिक मसाल टॉर्च का प्रजनन 16 दिन तक चलता रहा। मिसाल का प्रजनन और ओलंपिक मिसाल और टॉर्च का प्रजनन 16 दिन तक चलता रहा। भारत का हॉकी में पहला स्वर्ण पदक आया था इस ओलंपिक में। भारत का हॉकी में पहला स्वर्ण आया था। भारत का पहला स्वर्ण पदक जो है वो हॉकी में आया था। और कप्तान थे जसपाल सिंह। जसपाल सिंह जो थे
कप्तान था भारत का हॉकी में, पहले तो दोनों पता था उसमें। जो इस हॉकी टीम के कप्तान थे वो थे जसपाल सिंह। आगे इसके बाद हम देखते हैं व्यवस्थित ओलंपिक में नाम को सबसे आगे खड़ा किया गया और सबसे लास्ट में मेजबान को खड़ा किया गया। खड़ा किया गया था। सबसे आगे जो है यूनान को खड़ा किया गया और सबसे लास्ट में मेजबान को खड़ा किया, और बीच में जो देश बच गए थे उन्हें अल्फाबेट से ABCD या इस तरह से उन देशों के नाम थे, उन देशों को खड़ा किया गया। शुरू खड़ा अल्फाबेट से, बीच में के देशों को अल्फाबेट से खड़ा किया गया था। पहली बार डाक टिकटों ओलंपिक में शामिल किया गया था। पहली बार डाक टिकटों को ओलंपिक में शामिल किया गया था। जापान ट्रिपल जंप में पदक जीतकर पहला एशिया देश बना। ट्रिपल जंप हमने कल भी बात की थी। ट्रिपल जंप जो होता है वो एक पैर से 3 कदम लगा के आगे बढ़ना होता है, जिसे ट्रिपल जंप कहते हैं। जैसे त्रिकुद, हिंदी में त्रिकुद भी कहते हैं। जापान ट्रिपल जंप में जीतकर पहला एशियाई देश बना था। जापान ने जो ट्रिपल जंप जीतकर पहला एशियाई देश बना था। एशिया का पहला देश कौन था? जापान। कौन सी गेम को जीतकर बना था? वो है ट्रिपल जंप। इसके बाद जो अगला हमारा है वो है ओलंपिक आयोजन है, वो हम देखते हैं जो है लॉस एलिस ओलंपिक। लॉस एलिस ओलंपिक ये कहाँ था? अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में जो प्रारंभ है वो अमेरिका में हुआ था। कौन ओलंपिक का? लॉस एलिस ओलंपिक। इसकी शुरुआत कब हुई? वो है 1932 में।
की शुरुआत है वो 1932 में हुई थी। इससे पहली बार विक्ट्री विक्ट्री पोडियस ग्रीष्म ओलंपिक में प्रयोग किए लगे। पहली बार है विक्ट्री पोडियस ग्रीष्म ओलंपिक में प्रयोग किए गए। विक्ट्री पोलियस ग्रीष्म ओलंपिक में शामिल किए गए। इससे पहले विक्ट्री ओलंपिक लेड प्लास्टिक में प्रयोग किए गए। विक्ट्री पोलिस है वो लेड प्लास्टिड में शामिल किए गए। ट्रिपोली से लेड प्लास्टिड में शामिल किए गए थे। खिलाड़ियों के लिए विजय स्तंभ का प्रारंभ प्रयोग किया गया। विजय स्तंभ का प्रयोग किया गया था। विजय स्तंभ के बारे में तो आपने सुना ही होगा और उसकी उसे देखा भी होगा। तो खिलाड़ियों के लिए विजय स्तंभ का प्रयोग किया गया था। हॉकी में केवल 3 टीमों ने भाग लिया। कोई भी टीम जो है पदक नहीं जीत सकी। हॉकी में तीन टीमों ने है वो हॉकी में भाग लिया था और कोई भी टीम पदक नहीं जीत पाई। अमेरिका ने कांस्य पदक जीता था। अमेरिका है उसने कांस्य पदक जीता था। तो आज हमारा लॉस एलिस ओलंपिक भी समाप्त होता है। तो आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म दोनों पीछे इसको लाइक सब्सक्राइब व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।